जब किसी चीज में बार बार असफलता मिलने लगती है तब सबसे पहले इंसान के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत का कोई मतलब नहीं बचा, जैसे हर कोशिश किसी बंद दरवाजे से टकरा कर वापस लौट रही हो। कई लोग इस समय खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, जबकि सच यह है कि असफलता किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती। वह केवल एक परिस्थिति होती है, एक समय होता है जो यह दिखाता है कि अभी रास्ता पूरा साफ नहीं हुआ है। जब कोई व्यक्ति लगातार असफल हो रहा होता है तब उसका दिमाग सबसे पहले नकारात्मक बातें पकड़ना शुरू कर देता है। उसे अपनी हर कमी दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि बाकी लोग उससे आगे निकल गए हैं। लेकिन इसी समय सबसे जरूरी चीज होती है अपने भीतर की आवाज को शांत करना, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को और ज्यादा उलझा देता है। कई बार असफलता का कारण मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि दिशा की कमी होती है। इंसान पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है लेकिन गलत दिशा में। इसलिए रुककर यह देखना जरूरी होता है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है क्या वह सही है या नहीं। अगर कोई विद्यार्थी घंटों पढ़ाई कर रहा है लेकिन सही रणनीति नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अगर कोई व्यवसायी बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन लोगों की जरूरत नहीं समझ रहा तो व्यापार नहीं बढ़ेगा। इसलिए असफलता आने पर खुद को दोष देने से पहले अपने तरीके को समझना जरूरी है। कुछ लोग असफल होने के बाद दुनिया से दूरी बना लेते हैं। वे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, बातचीत कम कर देते हैं और अकेलेपन में डूबने लगते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे मन को और कमजोर बना देती है। ऐसे समय में किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना बहुत मदद करता है। कभी कभी एक साधारण बातचीत भी अंदर का बोझ हल्का कर देती है। जब इंसान हार महसूस करता है तब उसे अपने पुराने छोटे छोटे सफल पलों को याद करना चाहिए, क्योंकि दिमाग अक्सर केवल वर्तमान दर्द को देखता है और यह भूल जाता है कि उसने पहले भी मुश्किलों को पार किया है। किसी समय वह किसी और समस्या से भी परेशान था, लेकिन धीरे धीरे उससे बाहर निकल आया। यही बात यह साबित करती है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। अक्सर लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहने लगते हैं, मैं असफल इंसान हूं, जबकि असफलता केवल एक घटना होती है, कोई पहचान नहीं। अगर कोई एक परीक्षा में फेल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अगर किसी का व्यापार बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास फिर से शुरुआत करने की क्षमता नहीं है। बहुत बार समाज का दबाव भी इंसान को तोड़ देता है। रिश्तेदारों के सवाल, दोस्तों की तुलना, परिवार की उम्मीदें, ये सब मिलकर मन पर भारी असर डालते हैं। ऐसे समय में यह समझना जरूरी होता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से, और कोई छोटी उम्र में पहचान बना लेता है तो कोई बहुत संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाता है। असफलता के समय शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कई लोग तनाव में खाना कम कर देते हैं, नींद खराब कर लेते हैं या लगातार चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन थका हुआ शरीर और परेशान दिमाग मिलकर किसी भी समस्या को और बड़ा बना देते हैं। इसीलिए थोड़ी सैर, पर्याप्त नींद, सही भोजन और कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोग इस समय प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं या उन लोगों की कहानियां जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत असफलताएं देखी लेकिन फिर भी आगे बढ़े। इससे यह एहसास होता है कि संघर्ष केवल हमारे साथ नहीं है। दुनिया में लगभग हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी समय असफलता का सामना किया है। जब बार बार कोशिश करने पर भी परिणाम नहीं मिलता तब कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन कई बार सफलता ठीक उसी मोड़ के बाद छिपी होती है जहां इंसान थक कर रुक जाता है। यह बात केवल फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी देखने को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग थोड़ी देर और टिके रहते हैं। कभी कभी असफलता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी कीमत केवल परिणामों से तय न करें, क्योंकि अगर इंसान अपनी खुशी केवल सफलता पर टिका देगा तो वह हर हार के साथ टूटता जाएगा। जरूरी यह है कि इंसान अपने प्रयास पर गर्व करना सीखे। बहुत लोग यह सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी नहीं टूटते, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही लोग बनते हैं जो टूटने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना सीखते हैं। दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, डर लगना भी कमजोरी नहीं है। असली बात यह है कि इंसान डर और दुख के बावजूद धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखे। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तब ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन केवल एक लक्ष्य का नाम नहीं है। कई बार एक रास्ता बंद होता है ताकि दूसरा रास्ता दिखाई दे सके। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। बाद में उन्होंने किसी और क्षेत्र में बड़ी सफलता पाई। कुछ लोगों की पहली नौकरी छूट गई, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें बेहतर अवसर तक पहुंचाया। असफलता के समय तुलना सबसे बड़ा जहर बन जाती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखकर इंसान अपने संघर्ष को और भारी महसूस करने लगता है, लेकिन हर तस्वीर के पीछे की सच्चाई दिखाई नहीं देती।
हर सफल दिखने वाला इंसान अंदर से शांत हो यह जरूरी नहीं। इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से नापना सही नहीं होता। धीरे धीरे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई बहुत बड़ी समस्या सामने होती है तब पूरा पहाड़ देखने से डर लगता है, लेकिन अगर इंसान केवल अगला छोटा कदम देखने लगे तो रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है। कभी कभी असफलता यह भी बताती है कि इंसान खुद पर बहुत कठोर हो गया है, वह अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पा रहा। जबकि इंसान होने का मतलब ही है गलतियां करना, सीखना, बदलना और फिर कोशिश करना। अगर हर गलती पर खुद को सजा दी जाएगी तो आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वे हमेशा तुरंत जीत नहीं पाते, लेकिन वे भीतर से मजबूत जरूर हो जाते हैं, क्योंकि संघर्ष इंसान को धैर्य सिखाता है। वह उसे यह समझाता है कि हर चीज समय मांगती है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे मिट्टी, पानी, धूप और इंतजार चाहिए होता है। उसी तरह जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आता है, और जब इंसान इस पूरी प्रक्रिया के बीच खुद को संभालना सीखने लगता है तब उसके भीतर एक अलग तरह की समझ पैदा होने लगती है। वह केवल परिणाम के पीछे भागने के बजाय अपने सफर को समझने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि हर कठिन समय उसके भीतर कुछ नया बना रहा था, कुछ ऐसा जो शायद आसान दिनों में कभी पैदा नहीं होता। और शायद इसी वजह से कठिन समय इंसान को भीतर से बदल देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान केवल बाहरी दुनिया को देखता है, लेकिन जब जीवन में असफलताएं आने लगती हैं तब वह पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है। उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से कम और अपने मन से ज्यादा होती है। मनुष्य का मन बहुत विचित्र होता है। जब उसे सफलता मिलती है तब वह खुद को सबसे मजबूत समझने लगता है, और जब असफलता मिलती है तब वही मन उसे सबसे कमजोर साबित करने लगता है। इसीलिए जरूरी यह नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि यह कि भीतर क्या चल रहा है। यदि मन शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे हल होने लगती है, लेकिन यदि मन डर और चिंता से भर जाए तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब इंसान सोचता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। वह थक जाता है, उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन सच यह है कि हर संघर्ष अपने भीतर कोई न कोई सीख छिपा कर लाता है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी आत्मविश्वास, कभी लोगों की असली पहचान और कभी खुद की ताकत। बहुत लोग केवल मंजिल को देखते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई इंसान संघर्षों से गुजरते हुए भी ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई बनाए रखता है तो वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर जीवन की कोई भी कठिनाई उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब सब गलत हो रहा हो तब क्या करना चाहिए। शायद सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि खुद को थोड़ा समय दिया जाए। हर समय लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। जैसे कोई घायल व्यक्ति पहले अपने घाव भरता है और फिर आगे बढ़ता है, वैसे ही मानसिक थकान को भी आराम चाहिए होता है। कई लोग इस समय खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, लेकिन जीवन का सच यह है कि इंसान अकेले नहीं जी सकता। उसे किसी का साथ चाहिए, किसी का विश्वास चाहिए, किसी का एक सच्चा शब्द चाहिए। इसलिए जब मन बहुत भारी हो तब अपने किसी करीबी से बात करनी चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति का विश्वास हमें फिर से खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान को यह समझना चाहिए कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं होती। हम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गए थे, जब उनके हाथ कांप रहे थे, जब उन्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि इंसान केवल परिणाम के डर में जीने लगेगा तो वह कभी पूरी शक्ति से प्रयास ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, फिर परिणाम चाहे जैसा हो वह तुम्हें कुछ न कुछ देकर ही जाएगा। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में वही रास्ता हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। जिस दर्द को हम उस समय अभिशाप समझते हैं वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। असफलता का मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। कई बार इसका मतलब केवल इतना होता है कि अभी समय बाकी है। जैसे रात तुरंत खत्म नहीं होती, वैसे ही कठिन समय भी तुरंत नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे सुबह आती है। उसी तरह संघर्ष के बाद जीवन में रोशनी भी आती है। जो लोग कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखते हैं वे धीरे धीरे जीवन का गहरा अर्थ समझने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि असली जीत केवल पैसा, नाम या प्रसिद्धि नहीं है। असली जीत यह है कि इंसान टूटने के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखे। यदि तुम आज हार महसूस कर रहे हो तो याद रखो
कि यह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, यह केवल एक अध्याय है। कहानी अभी बाकी है, जीवन अभी बाकी है। तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। बस जरूरत है खुद पर थोड़ा विश्वास रखने की। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, छोटी छोटी कोशिशें करो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी बात, खुद से नफरत मत करो, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को खो दिया वह दुनिया की कोई भी जीत हासिल करके भी खुश नहीं रह पाएगा। जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो तब थोड़ी देर शांत बैठो, अपने भीतर झांको, अपनी सांसों को महसूस करो, भगवान को याद करो, क्योंकि कई बार जवाब बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। और अंत में बस इतना याद रखो, जीवन किसी एक हार से खत्म नहीं होता। कई बार वही इंसान सबसे ऊंचा उठता है जिसने सबसे ज्यादा ठोकरें खाई हों। संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और खुद पर विश्वास रखना कभी मत छोड़ो। अगर आपको यह शब्द अच्छे लगे हों तो कृपया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें। आपके शब्दों ने हिम्मत दी। धन्यवाद।